जब भी हम एक बच्चे के साथ बात कर रहे हैं जी, अब हमें ये याद रखना होगा कि हम बच्चे के साथ नहीं आत्मा के साथ बात कर रहे हैं। इसमें बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि जब हम एक बच्चा देखते हैं, चाहे वो 1 साल का है 2 साल का, हमें लगता है बच्चा है। यू सी कि हम बच्चे के साथ बात भी कैसे करते हैं, एक बच्चे की तरह बात करते हैं। हमें लगता है उसको वो तोतली भाषा समझ में आती है, दूसरा वो उसको नॉर्मली भी बोल रहा होता तो हम तोतली तो बात भी करते हम बोलते हैं। वी विल नीड टू अंडरस्टैंड कि वो बच्चा शायद प्रॉपर अभी बोल नहीं सकता है, बिकॉज फिजिकल ऑर्गन डेवलप होना है सारा, आत्मा को डेवलप नहीं होना है, फिजिकल बॉडी को डेवलप होना है। I see. ये तो हमेशा याद रखना होगा ना। आत्मा तो अभी अभी 2 साल पहले एक लेट से 80 साल के कॉस्ट्यूम में थी, वो ही आत्मा वहां से निकली है सिर्फ। इट्स लाइक एक सीडी, अभी ये प्लेयर में थी, इस प्लेयर से उसको निकाला और दूसरे प्लेयर में डाला। अभी जो प्लेयर है वो रेडी नहीं है, है ना। तो प्लेयर का वॉल्यूम ठीक नहीं है, प्लेयर का स्पीकर ठीक नहीं है, प्लेयर अभी डेवलप हो रहा है। वो प्लेयर डेवलप होने में 1 साल 2 साल 3 साल लगेंगे, लेकिन वो सीडी जो अंदर है वो सीडी नहीं डेवलप होनी है। वो सीडी तो ऐसे निकली, वेल रिकॉर्डेड है, इट्स वेल रिकॉर्डेड एंड इट अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। Oh, I see. ये वी हैव टू, जैसे कोई व्यक्ति कभी कोमा में होता है तो वो उस समय क्या है, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, वो बोल नहीं पा रहे, वो शायद कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर पा रहे, लेकिन आत्मा सब कुछ कैच कर रही है और सुन रही है। लेकिन आत्मा उस समय ब्रेन से डिस्कनेक्टेड है। तो आत्मा थिंक कर रही है, कैच कर रही है, लेकिन सिग्नल जो ब्रेन को ट्रांसमिट करना है और फिर ब्रेन को जो बॉडी से करना है, दैट पार्ट इज नॉट वर्किंग, राइट। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति के सामने जाएं जो कोमा में है या अनकॉन्शियस है, हमें लगेगा उनको कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन उनको सब सुनाई दे रहा है, सब समझ में आ रहा है। किसको सुनाई दे रहा है? आत्मा को। लेकिन आत्मा बॉडी से अभी कनेक्टेड नहीं है, तो जो उसको सुनाई दे रहा है, जो उसको समझ में आ रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इट्स लाइक आत्मा मीन्स जैसे ऑपरेटर, राइट, ब्रेन मीन्स कंप्यूटर, एंड फिर साथ में एक मशीन। तो ऑपरेटर कौन है? हम। द पर्सन इज द ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या करता है? ब्रेन को, कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन देता है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, कंप्यूटर अकॉर्डिंगली वो इंस्ट्रक्शन एक मशीन को देता है। तो सारा पावर किसके पास है? ऑपरेटर के पास। जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया, कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, मशीन चलेगी। तो ऑपरेटर मतलब आत्मा, कंप्यूटर मतलब ब्रेन, और मशीन मतलब फिर ये पूरा शरीर। तो आत्मा ने जो इंस्ट्रक्शन दिया, ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया और फिर उसको इस शरीर के थ्रू करवा लिया। बोलना है, सुनना है, उठाना है, खाना है, चलना है, वो मशीन कर रही है। जब कोई कोमा में है तो उसका क्या हुआ? ऑपरेटर ठीक है, लेकिन ऑपरेटर कंप्यूटर के साथ काम नहीं कर पा रहा है। जो वो इंस्ट्रक्शन फीड कर रहा है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, लेकिन ऑपरेटर तो ठीक है ना, बिल्कुल। वी हैव टू रिमेम्बर कि आत्मा बिल्कुल ठीक है, वो सुन सकती है। सेम चीज एक बच्चे के साथ, मशीन अभी बन रही है, उसको अभी बोलना, पूरा चलना, सब कुछ करना नहीं आता है। कंप्यूटर भी अभी डेवलप हो रहा है, ब्रेन भी अभी डेवलप होना है, लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग, ये अभी डेवलप होना है। लेकिन आत्मा दी ऑपरेटर जी, ऑपरेटर 1 साल का नहीं है, मशीन 1 साल की है। ये हमेशा याद है, मतलब 1 साल का तो बच्चा है। मैंने अपनी बेटी को कहीं जाना था, बोले, उसने बोला डैडी आप जरा इसको संभालो। वो छुप के आराम से ना, जब मेरे से खेल रहा था, वो निकल गई। इतना सताया, मम्मी कहाँ है, मम्मी, इतना रोया, फिर मुझे फोन करके बुलाना पड़ा। नेक्स्ट टाइम मैंने उसको बोला, देखो अब आप उसको बता के जाओ। राइट। बच्चा कुछ उस टाइम पे 10 महीने का था। हाँ। मैंने कहा आप उसको बोलो कि मैं यहाँ जा रही हूँ, इतने बजे जाऊंगी, इतने बजे आऊंगी, लाइक टॉक टू मी। तो उसने बोला बेटा मैं बाल कटाने जा रही हूँ, मुझे वहाँ टाइम लगेगा, मैं कार लेकर, तब तक आप नाना के साथ खेलना, हाँ, और दूध पीना और सब करना। उसके बाद वो बच्चा इतना अंडरस्टैंडिंग रहा, इतना छोटा सा बच्चा,
उसको समझाओ, समझता है। ये कौन? छुप के चले जाओ, भाग कौन जाओ। समझ रहा है? लेकिन soul is come with all its संस्कार्स, it understands everything। हमें ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, 1 साल पहले ये आत्मा एक 70-80 साल के शरीर में थी, वो ही आत्मा निकली है और अब वो 1 साल के शरीर में है, जैसे आपने कहा 10 महीने के शरीर में, इवन जब वो अभी 1 महीने के शरीर में है। अब अगर हम सारा दिन में ये याद रखें कि हम किससे बात कर रहे हैं, हम उस आत्मा से बात कर रहे हैं। अच्छा। सो डोंट टॉक लाइक अ चाइल्ड। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं। विद मेच्योरिटी, विद अंडरस्टैंडिंग, जैसे आपने कहा प्रॉपर कम्युनिकेशन, उसको सब सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, वो रिस्पॉन्ड शायद नहीं करे, अभी तो ये करे भी, जैसे आपने कहा ये तो रिस्पॉन्ड भी किया उस तरह से। एक नहीं 4 बार ट्राई किया हर फील्ड में। डैडी यहाँ दिल्ली जा रहे हैं, डैडी कहाँ गए? दिल्ली गए, कब आएंगे? थोड़े दिन में। मम्मी कहाँ? पूरी भाषा नॉर्मली इंक्लूडिंग दैट। अच्छा, आप आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग, इंजेक्शन की दर्द का उसको बोला मैं थोड़ी होगी, आप फिक्र नहीं करना, वो बर्दाश्त कर लिया उसने, क्योंकि आत्मा पहले ले चुकी है बहुत सारे इंजेक्शन। यस, वो ले चुकी है, आप उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन दीजिए। वो सी दिस इज, ये हमें एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। एक्सपेरिमेंट करो, प्रैक्टिकल में अनुभव देखते जाओ। हम आत्मा से बात कर रहे हैं और उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ, रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ आत्मा से बात करनी है। आप देखो, छोटा बच्चा होता है तो हम उसको डांट भी देते हैं, उसके ऊपर तो कई बार हाथ भी उठा देते हैं, तो छोटा है ना, तो छोटे बच्चे पर जैसे कि हाथ उठाना अलाउड है नहीं। हम लोग समझते हैं कि हम बच्चे को डिसिप्लिन कर रहे हैं। एक शब्द है डिसिप्लिन और सिखाना। लेकिन एक चीज आज हमें अपने आप से पूछनी पड़ेगी, हाथ उठाना किसी पर, क्योंकि ये काफी कॉमन है, मतलब हाथ उठा देते हैं छोटे बच्चे के ऊपर। हाथ उठाना ये क्या साइन है? अगर आज हमसे भी गलतियां होती हैं, आज किसी वाइफ से अगर गलती हो और हस्बैंड उस पर हाथ उठा दे, या किसी जूनियर से गलती हो और बॉस उस पर हाथ उठा दे, तो चोट फिजिकली नहीं लगने वाली। कोई हाथ उठाए तो क्या करे, एक धक्का मार दे, एक ऐसा कर दे, तो फिजिकली चोट नहीं लगती है उससे। लेकिन किसको चोट लगती है? व्हाट विल आई फील? अगर मुझ पर कोई हाथ उठाए तो व्हाट विल आई फील? I'll feel hurt. Hurt means what has happened? What has the opposite person done? मुझ पर हाथ उठाया आपने, से मुझे शर्मिंदा किया, डिसरिस्पेक्ट, यस, डिसरिस्पेक्ट किया है। हाँ, मुझे लो किया, फील डिसरिस्पेक्ट किया। अब छोटा बच्चा है, हम उस पर कब तक हाथ उठाते? जब तक वो छोटा है। उसके बाद भी तो वो गलतियां करने वाला है। गलतियां मीन्स जो भी हमें लगे कि सही नहीं हो रहा है, लेकिन 4, 5, 7, 8 साल तक हम उस पर हाथ उठा सकते हैं। उसके बाद वो अभी भी और चीज़ें करेगा, उल्टा जितना थोड़ा बड़ा होता जाएगा, टीनेजर है, वो कई चीज़ें ऐसे करेगा जो हमें सही नहीं लगेंगी, लेकिन तब तो हम उस पर हाथ नहीं उठाएंगे ना। नहीं सिस्टर, मैंने ये नोट किया मेरी लाइफ में कि अमंग फ्रेंड्स, कि मैंने देखा है बीवी को जब तक वो लोग डांटते रहते हैं, हस्बैंड, जब तक वो कभी खड़ी होकर बोलती ठीक है इनफ, अभी तुम करोगे मैं भी हाथ उठा दूं। yes. बच्चा जब बोलेगा डैड अगर आप मुझ पे हाथ उठाएंगे ना मैं आपको मार दूंगा, मैंने यह देखा है। उसके बाद से वो चुप रहे। लेकिन उस एज में जब बच्चे ने मुड़कर कहा कि अब आप मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते, राइट, उसके बाद भी तो हम उसको, जो आपने वर्ड किया डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो हम उसको उसके बाद भी करने वाले हैं। राइट्स एंड रॉन्ग्स, सही एंड गलत, तो हम उसको उसके बाद भी समझाने वाले हैं, लेकिन उसके बाद हाथ नहीं उठाएंगे। हम किस एज तक उस पर हाथ उठाते हैं? जब तक कि वो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन आज ये पक्का करना होगा अपने साथ कि जब भी हम किसी पर हाथ उठाते हैं तो सामने वाले को क्या अनुभव होने वाला है? डिसरिस्पेक्ट, एंड जो आपने कहा लो फीलिंग, हर्ट फीलिंग। अब एक बच्चे को देखें, किसी इंसान की मतलब यहाँ ईगो जो होती है कितनी हर्ट होती है। डिग्निटी। मैंने एक दिन मेरे एक छोटा सा पप्पी था, उसको मारा तो पलंग के नीचे जाके छुप गया, बात नहीं किया 3-4 घंटे। उसको मैं बहुत तंग कर रहा था, मैंने मार दिया। हाँ। कुत्ता भी ही डिड, खाना नहीं खाया, पलंग के नीचे से निकला नहीं, मनाया नहीं माना। मतलब हर्ट जानवर भी होता है। तो डिग्निटी,
सेल्फ रिस्पेक्ट। तो जब हम एक बच्चे पर हाथ उठाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वो आत्मा जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट अभी डेवलप हो रही है, उसकी सेल्फ एस्टीम स्वमान अभी डेवलप हो रहा है, जिसका अभी डेवलप हो रहा है, उसको क्रश करना, उसको दबाना। अच्छा, एक बार अगर हम इस तरह से सोचें कि वो आत्मा अभी 2-3 साल पहले एक ऐसे शरीर में थी जो एक फैमिली का हेड था। हो सकता है कहीं ऐसा बड़ा कोई संत भी था जिसके लोग पांव पड़ते हो, हजारों फैमिली का हेड भी हो तो भी तो बच्चे पांव पड़ते होंगे। नहीं तो हेड एंड वेरी नाइस मैन। इवन इफ यू से कि ओके संत था या बड़े थे तब तो ठीक है, एक अलग ही लेवल हुआ, लेकिन और कुछ नहीं तो किसी फैमिली में बुजुर्ग तो थे ही ना, वो थे ना। तो वो आत्मा 2 साल पहले तक एक फैमिली में एक बुजुर्ग थे और उसको आदत है रिस्पेक्ट की। यस, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने आप को अभी देख लें, सपोज हम इस कॉस्ट्यूम में हैं, हम यहाँ पर हैं और हमें आदत है रिस्पेक्ट की, कि सब हमें एक तरह से बात करें, इस तरह से ट्रीट करें। सडनली हम एक दूसरी जगह जाते हैं और हमें एकदम ऑपोजिट तरह की अगर एनर्जी मिले तो क्या होगा स्थिति अंदर। आपका शब्द इतना अच्छा लगा, सम्मान, मेरे दिमाग में वही चलता जा रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। अभी मतलब 2 साल पहले बच्चे को तो छोड़, फिर तो सम्मान तो फिर हमको हर बार 24 घंटे ही याद रखना तो चाहिए। हर आत्मा की सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। जब 2 साल पहले तक वो एक बुजुर्ग थे, कहीं लोग उनकी बात मानते थे, उनसे हर राय लेते थे और उनके पैर छूते थे ब्लेसिंग्स के लिए। अब सडनली कॉस्ट्यूम चेंज हुआ तो डांट देते हैं, हाथ भी उठा देते हैं, सुनते नहीं है, कहते तो बच्चा है, इसको क्या मालूम। व्हाट विल हैपन टू द सोल। एक लाइफ में भी तो होता है ना सिस्टर, जैसा बच्चे की आप बात कर रहे हैं, बाप का भी तो होता है। बच्चा सम्मान देता रहा, सडनली बाद में बोलता डैडी को कुछ नहीं मालूम, इज ओल्ड फैशन्ड। तो वहाँ बट अगेन ऐसा भी तो होता है कि फर्क पड़ता है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, हाँ, सिचुएशंस को समझना, हाँ, कॉम्प्रिहेंड करना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आप बात कर सकते हैं किसी से व्हाट योर फीलिंग। थोड़ा एक्सेप्टेंस करने का वो भी रहता है। आप बात भी करते हैं ना। एक बच्चा तो एक्सप्रेस भी तो नहीं कर सकता अपनी बात को, वो ये भी नहीं बता सकता। बात करे, कई बार बोलते ठीक है आज के बाद इसको नहीं सिखाते हम, लेकिन एक बच्चा ये भी नहीं बता सकता किसी को कि आई गेट हर्ट विद दिस। एक बार हमने एक पब्लिक प्रोग्राम में, एक ऑडिटोरियम था, सपोज 1000 लोग बैठे थे अप्रोक्सीमेटली, तो हमने कहा सभी बच्चे सिर्फ स्टेज पे आ जाओ, जो 10 से बिलो 10 साल से छोटी एज के सभी बच्चे स्टेज पे आ जाओ। तो अबाउट 40-50 चिल्ड्रन केम ऑन द स्टेज। तो उनसे ऐसे ही पूछा, जैसे छोटा सा ग्रुप बनाकर, सब बड़े बैठे हैं सामने, सब यहाँ पूछा इनको कि आपके जीवन में दर्द का व्हाट इज द कॉज ऑफ पेन इन योर लाइफ। छोटे हो, स्कूल ही अभी जाना शुरू किया है, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपकी लाइफ में। आपके जीवन में दर्द का क्या कारण है, कौन सी बात से आपको कभी दर्द होता है। कॉमन आंसर ऑफ एवरी चाइल्ड प्रेजेंट है, जब हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं या हम पर हाथ उठाते हैं, इट्स एक्सट्रीमली पेनफुल, इमोशनली पेनफुल। एंड सारे वो पेरेंट्स जो वहाँ बैठे थे और वो बच्चों ने, इनोसेंट है ना, जो है वो बोल दिया सीधा से एकदम से। मतलब कुछ पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ गए उस टाइम, सिर्फ देख के कि हम जो कर रहे थे। बिकॉज पेरेंट इंटेंशन बहुत अच्छी है ना, पेरेंट की इंटेंशन तो बहुत अच्छी है। दुख लग रहा है। उन्होंने इतने, वो स्वीट बच्चे कहते बहुत दर्द होता है जब हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं या हम पर हाथ उठाते हैं। अब पेरेंट जो बैठकर ये सुन रहे हैं, उन्होंने कहा लेकिन जब हम डांटते हैं इट इज ओनली फॉर द गुड ऑफ द चाइल्ड। आप किसी और को डांटो बाहर तो भी आपको लगे हाँ कि मैंने डांटा, उसको बुरा लगा होगा, लेकिन जब आप बच्चे को डांटते हो तो आपको लगता है कि आप बच्चे के अच्छे के लिए उसको डांट रहे हो। आपकी इंटेंशन ही इतनी अच्छी है कि ये कुछ भी गलत ना करे, ये सही रास्ते पे चले, ये इतना परफेक्ट बच्चा हो, इंटेंशन इतनी प्योर है, लेकिन एनर्जी कौन सी जा रही है। लेकिन मैंने भी लाइफ में एक बार बहुत अच्छी इंटेंशन रख के अपने वाइफ को कुछ जोर से बोल दिया था, तो उसने एक ही बात बोली, आप बोलो, डांटो, कुछ भी करो, लेकिन व्हेन आई एम अलोन, मेरे कमरे में आप सबके सामने ये बोलेंगे, मुझे बहुत दुख हुआ। yes.
और बिकॉज बच्चों को भी कई बार मैं फ्रेंड्स के सामने, उनके दोस्तों के सामने खेलते हुए अभी तक टाइम एक थप्पड़ मारा और लेके हटा के कि आपको मालूम है कल तुम्हारा टेस्ट है और तुम अभी तक खेल रहे हो ये। एंड उनका क्या हाल होता होगा पब्लिकली, जब उनको पब्लिक में सिर्फ डांट देते अपने आप हैं। को उस जगह पे रखना है, अपने आप को उस जगह पर रखना है कि अगर हम अपने किसी फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, ठीक है, और हम सब लोगों के बीच में हैं और कोई आए, हमारा अथॉरिटी फिगर, यू नो, आवर पेरेंट, आवर अभी भी हम स्पाउस, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आके मेरी मम्मी आगे लगा और बोले मालूम नहीं खाने का टाइम हो गया। देन डांट दे, हाथ उठा दे, खींच दे सबके सामने। इंटेंशन अच्छी है, भोजन पर लेकर जा रहे हैं, लेकिन एनर्जी। तो जब वो बच्चों ने ये बताया कि हमें बहुत दर्द होता है अंदर, इट्स रियलाइजेशन फॉर पेरेंट्स कि हमारा ये कर्म जो अच्छी इंटेंशन का था, हमारे बच्चे को अंदर से इतनी तकलीफ देता है क्या। और ये वुंड कहीं ना कहीं अंदर दबा हुआ रहता है, जल्दी ठीक होता नहीं है। ये वुंड ठीक होना बड़ा मुश्किल है, ठीक होता नहीं, और फिर बड़े होके बच्चे को बोलते हैं देखा शादी हो गई तो बदल गया, बड़ा हो गया तो बदल गया। कहाँ से बदला? हमें ये देखना होगा ये वुंड कब लगाया उस पर। आज भी जब हम बड़े भी हो जाते हैं, तब भी अगर हमें कोई कुछ कह देता है जो हमें ठीक नहीं लगता, तो कहाँ हम जल्दी जल्दी भूलते हैं। तो जल्दी जल्दी तो नहीं भूल पाते हैं, वो वुंड तो रह ही जाता है। अभी से इट हर्ट मी 10 साल मुझे तो साल लगते हैं, आप जल्दी कह रहे हैं। हाँ, तो नहीं भूलता ना, और सामने वो व्यक्ति आता है तो वो बात फिर याद आ जाती है ना। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में नहीं कहा, मैं फोटो भी देखता हूँ उस आदमी की जिसने मुझे एक बार इंसल्ट किया था पब्लिकली, तो वापस मुझे गुस्सा आता, उस पूरी कहानी याद आती है। एक बच्चे के लिए उनके पेरेंट्स कौन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। The most important people in the world. हाँ, कोई और गुस्सा कर दे, कोई और डांट दे, पड़ोसी डांट दे, पड़ोसी आके हाथ भी उठा दे, तो वो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। टीचर भी गुस्सा कर दे, पूरी क्लास के सामने कर दे, वो भी तो डांट पड़ती है, क्लास में भी तो पड़ती है। वो कहाँ याद रहता है? किस बच्चे को याद है उस टीचर ने उस क्लास में डांटा था? मेक अ डिफरेंस, भूल जाता है। पेरेंट, एक बच्चे के लिए पेरेंट आइडियल फिगर है, उसके लिए एक जैसे भगवान है। ये जो बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं एक पर्टिकुलर एज तक, बाद में उसकी इंटेलेक्ट डेवलप होने लगती है, लेकिन एक बच्चे इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स, यस, आइडियल तो उनके लिए तो वो आइडियल वो एक अलग होता है। लेकिन जब एक छोटा बच्चा होता है, एक छोटे बच्चे के लिए सी देयर इज नोबडी, एक छोटे बच्चे के लिए दिस इज एवरीथिंग। ये जो बोलते हैं, अगर पेरेंट छोटे बच्चे को बोले ये दिन है तो दिन है, अगर ये बोले ये रात है तो रात है। उसने सीखा ही सब कुछ वहां से है, वो ही सब कुछ है उसके लिए। अब वो पेरेंट अगर वो बच्चे को बोले कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ भी नहीं करते हो, तुमसे ये होने ही नहीं वाला है, यू आर नो गुड, तो ये एक एक बात भी तो सच बन जाएगी उस बच्चे के लिए। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन किसको कह रहा है, इन विच रिलेशनशिप, ये बहुत इम्पोर्टेंट। ये पेरेंट के ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था एक बार कि मैंने बोला ये बैंक जाएगा तो कहीं जाके कहीं घुमा देगा पैसे उल्टा, इसको मत भेजना किसको, वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स। तो एक तो उन्होंने बोला, एक तो आप उसको बैड वाइब्रेशन दे रहे हैं, दूसरा उन्होंने कहा तुम जो श्राप का वर्ड का मीनिंग पूछते थे ना, ये है श्राप। यस, तुम दे रहे हो अपनी औलाद को श्राप। बट ये है, क्योंकि श्राप मतलब ही क्या और ब्लेसिंग मतलब ही क्या। ब्लेसिंग मतलब प्योर पावरफुल एम्पावरिंग एनर्जी। फिर हम इतना गुस्से में बोले नहीं ये तो झल्ला है, पागल है, इसको बैंक नहीं भेजना, ये तो कुछ नुकसान करके आएगा, ये इसको भेज दो, ये वाला अच्छा है। This is it. कितना बड़ा श्राप ये आपने जैसे कि उसकी डेस्टिनी लिख रहे हैं। क्यों? हमने कहा, हमें लगा ये यू नो दिस इज द ट्रूथ, वो नहीं कर पाएगा। अगर आप किसी पेरेंट को कहें ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो सच है, वो नहीं कर सकता है, उससे नहीं होने वाला है, कह दिया। वो छोटे से बच्चे ने सुन लिया, सुनकर अपनी इमेज क्रिएट कर ली, मान लिया, क्योंकि सामने वाला जिसने कहा वो उसी ने सब कुछ सिखाया है आज तक, वो राइट बात सिखाते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि तुम नहीं कर सकते, तुम ऐसे हो, इमेज बना ली, ये है सेल्फ इमेज। एक बच्चा अपना परिचय अपने पेरेंट्स से लेता है,
जब तक वो बड़ा होकर औरों से इंटरैक्ट नहीं करता और कलर्स उसकी इमेज में नहीं आते हैं। ब्यूटीफुल लाइन सिस्टर। एक बच्चा अपना परिचय अपने पेरेंट्स से लेता है कि आई एम सो एंड सो। जब मैं किसी को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता हूँ तब फिर वो बच्चा बोल भी देता होगा जिससे प्यार करता है, यू नो समथिंग, मैं बड़ा इस मामले में बड़ा कमजोर हूँ। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने उसको बचपन में बोला हो। अब वो उसका अपने बारे में बिलीफ है। अब उसको ये भी नहीं याद कि ये बिलीफ तब क्रिएट हुआ था। आज एक 25-30 साल के लड़के को ये नहीं याद कि ये बिलीफ 3 साल की एज में क्रिएट हुआ था। वो तो उसका अपने बारे में बिलीफ ही बन चुका है। मेरे से नहीं होता ये काम, आई एम क्लमजी, मेरे से चीजें गिर जाती हैं, मेरे से टूट जाता है, मैं स्लो हूँ, दूसरे बेटर हैं, मुझे टाइम लगता है कुछ भी अचीव करने में। ये एक एक लाइन की प्रोग्रामिंग कब हुई थी? कब हुई थी? जब ऑपरेटर ने हमें पावर दी हुई थी कि मेरे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर दो। यू नो, इफ आई गिव यू द पावर कि ये मेरा कंप्यूटर है, आप प्लीज इसमें आइए, बैठिए इधर और मेरे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर दीजिए। जो इंस्ट्रक्शन आप फीड करेंगे अब मेरी मशीन वैसे ही चलेगी। तो एक छोटा बच्चा क्या कर रहा है? क्योंकि अभी तक उसने सीखा नहीं ना अपना कंप्यूटर चलाना। अभी तक सीखा नहीं, उसको जो सिखाया जा रहा है, जो किया जा रहा है, वो उसकी प्रोग्रामिंग बनती जा रही है, एक एक लाइन। अब यही अगर पेरेंट बोले यू आर वंडरफुल, आपसे बढ़िया तो ये कोई करता ही नहीं है, यू आर सो गुड, जस्ट सी कि आपने कैसा किया इस काम को, कितने प्यार से आपने इस चीज को उठा लिया, यू आर टू गुड, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर वेरी वाइज, यू आर वंडरफुल, यू आर ब्यूटिफुल, उसकी इमेज बन जाएगी। ऐसे हाथी भी है ना, अपनी शक्ति भूल जाता है कि मैं चेन को तोड़ सकता हूँ, उसको पतली सी चेन से बांध देते। इतने बड़े हाथी को एक छोटे से, मतलब तुलसी के पौधे से बांध दो तो खड़ा रहेगा, क्योंकि उसको बचपन में बांधा बांधा बांधा, अब तो खाली धागे से लेके बांध दो। कंडीशनिंग ना, तो माइंड में मतलब वो समझता है कि मैं बंध गया बस, आई एम सो वीक। कंडीशनिंग है ना। तब उसने ट्राई किया था, एक छोटे हाथी को बहुत ट्राई किया, जब चेन से बांधा, तब मोटे चेन से बांधते, तब मोटे चेन से बांधते, मोटे पेड़ से। हाँ, पर तब उसने ट्राई किया, नहीं हुआ। एक्सेप्ट कर लिया कि मैं कमजोर, बिलीव कर लिया कि मैं ये चेन नहीं तोड़ सकता, बिलीव कर लिया कि मुझे एक बार जब बांध दिया तो मैं ये तोड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं ट्राई कर चुका हूँ। फिर उसके बाद वो बड़ा होने के बाद भी नहीं ट्राई करेगा। मतलब इस तरह इतना शक्तिशाली जानवर भी, उसको बचपन में दिमाग में जैसे कंप्यूटर में ये डाल दिया और सारी जिंदगी भर वो मानता रहा इस बात को। ऐसे ही मतलब कितनी हम एक सोल की, एक छोटे से नन्हे प्यारे बच्चा, नया सोल, उसके कंप्यूटर को कितना हम खराब कर सकते हैं, हम कितना अच्छा भी कर सकते हैं। हाँ, ये लेकिन डिस्ट्रक्शन की इस वक्त बात हो रही है ना, उसको कमजोर कर दिया, तू नहीं कर सकेगा, तू तो है ही ऐसा, तेरे को तो मालूम ही नहीं, वो बड़ा अच्छा है, वो छोटा तो। अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, एक एक वर्ड उसको उसका परिचय दे रहा है, एक एक वर्ड वो अपनी पिक्चर बना रहा है। हमें सिखाना है, ऐसा नहीं कि हमें एक फॉल्स वो रखना है कि नहीं यू आर द बेस्ट, हमें सिखाना है, लेकिन सिखाने के लिए एक एक लाइन कैसी होनी चाहिए। कुछ ऐसा नहीं हो सकता जो पेरेंट्स मिस्टेक कर चुके हैं और ये पेंटिंग खराब बना चुके हैं, उसको आज ठीक करें? आज भी ठीक कर सकते हैं। कैसे? लेकिन आज उस बच्चे को भी ठीक करनी पड़ेगी साथ में। उस बच्चे की ही बात कर रहा हूं। वो बड़े होकर तो ठीक करना इज ईजियर, वो तो इजी है, क्योंकि अब आपको अपनी इमेज को देखना है, अपनी इमेज को देखना है जो आपने क्रिएट की थी। और जैसे हमने एक बार पहले देखा था, नए कलर्स उठाने हैं। अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें क्रिटिसाइज किया भी था, अब हमें इंट्रोस्पेक्ट कर, मेडिटेट कर, नए कलर्स उठाने हैं कि ठीक है, मैं बिलीव करता आया अभी तक कि आई एम नो गुड, ये नहीं हो सकता, लेकिन इट्स नॉट ट्रू। मैंने ये भी किया है, आज तक मैंने ये भी किया है, मैंने ये भी किया है, आई हैव अचीव्ड सो मेनी थिंग्स व्हिच मीन्स आई कैन डू इट। अब खुद का खुद पेरेंट बनना पड़ता है, फिर मन को बच्चा बनाकर खुद उसका पेरेंट बन के उसको अब नई कंडीशनिंग देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैंने अपनी औलाद के साथ ऐसा किया तो मैं कुछ अब नहीं कर सकता। अब की वोकैबुलरी चेंज कर लीजिए कंप्लीटली, एंड वोकैबुलरी सिर्फ वर्ड्स से नहीं, अपनी हर थॉट से, कि अब आप उसके बारे में जो भी सोचें, जैसे भी थॉट्स क्रिएट करें, और फिर जब भी बोले, हर थॉट और वर्ड एक ब्लेसिंग होनी चाहिए, श्राप नहीं।
हर थॉट एंड वर्ड। इवन अगर बच्चा बड़ी से बड़ी गलती भी कर दे, तो जब कोई गलती भी कर दे तो उसको क्या देना है, उसको एनर्जी देनी है ना उठाने के लिए। तो अब भी इवन अगर हमने पास्ट में कुछ भी किया है, हम जिस फेज ऑफ लाइफ में हैं आज, हम चेंज ला सकते हैं। अगर आज हमारे घर में एक छोटा बच्चा है, तब तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आज हम ध्यान रख सकते हैं कि बच्चे की डेस्टिनी उसकी थॉट्स से क्रिएट होती है। उसकी थॉट्स को जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, आज उसकी थॉट्स उस हिसाब से क्रिएट हो रही है। लेट्स बी वेरी केयरफुल कि हमारी एक एक थॉट और लाइन उसके लिए क्या हो, वेरी प्योर एंड पावरफुल, क्योंकि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग हो रही है। और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा होता गया है या फिर बहुत बड़ा है अभी, अब चेंज कर सकते हैं। क्योंकि कई बार संस्कार तो बहुत सालों से सेम चल रहा है कि वो आज बच्चा 20 साल का भी होगा, 30 साल का भी होगा, तो भी हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब हमारी हर थॉट और सेंटेंस वेरी प्योर एंड पावरफुल। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज हम ये पक्का करें, हम हाथ नहीं उठा सकते। हम किसी भी बच्चे पर किसी भी एज में हाथ नहीं उठा सकते, क्योंकि वी डू नॉट हैव द राइट कि किसी की इतनी डिसरिस्पेक्ट हम करें। हम उसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं जिसकी हम चाहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सिस्टर। आपका ये शब्द बहुत याद रहेगा मुझे, सम्मान, हर एक की रिस्पेक्ट करना, और कभी किसी पे हाथ उठाने की बात तो सोचना भी नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सिस्टर। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार। थैंक यू।